जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ और कहीं ना कहीं लोकल नुमाइंदों को लेकर बात करें, जिसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं कि लोकल नुमाइंदे जो होंगे वो उनके मसले मिसाइल को समझ सकते हैं, उसका हल करा सकते हैं। तो उसी को लेकर आप भी कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से लोकतंत्र की जो बहाली है वो जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू संभाग में बीजेपी को मेजॉरिटी मिली, कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहां पर अब सरकार बन गई है और उसी के चलते एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी अब जम्मू कश्मीर में है, वो है बीजेपी। लेकिन आपको बता दें कि अगर जिला लेवल की बात करें तो जिला लेवल पर लगातार कोशिश होती है कि जो तमाम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसको अमली जामा पहनाया जाए, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए, लोगों को सहूलियत दी जाए। उसी को लेकर आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिला हेडक्वार्टर सांबा की अगर बात करें यानी डीसी ऑफिस सांबा की बात करें तो यहां पर ऑनरेबल एमपी युगल किशोर शर्मा जी ने दिशा की मीटिंग को चेयर किया है, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग होती है और क्वार्टरली आप ये मीटिंग कह सकते हैं कि ये जो हर क्वार्टर में जो है इस मीटिंग को जो है कंडक्ट किया जाता है और इस मीटिंग को चेयर करते हैं ऑनरेबल एमपी युगल किशोर शर्मा। और इसमें हमने एक नई चीज ये देखी है कि इस मीटिंग में इस बार सांबा जिला के तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक भी मौजूद रहे, तमाम जिला प्रशासन सांबा के अधिकारियों के साथ साथ, जिसमें एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया भी मौजूद रहे, रामगढ़ से एमएलए डॉक्टर डीके मन्याल भी मौजूद रहे और विजयपुर से एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अपने अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के मसले मिसाइल्स को इस मीटिंग में रखा ताकि उन मसले मिसाइल्स को हल किया जाए, आने वाले दिनों में उन लोगों को सहूलियत मिले। क्योंकि लोगों ने अगर इनको जिताकर असेंबली में भेजा है तो इनका भी फर्ज बनता है कि वो अपने अपने इलाकों की बात करें और लगातार कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि अपने अपने इलाकों की बातों को जो है वो असेंबली में भी रखा जाए और उसके साथ जिला लेवल की अगर जब बात आती है तो वो प्रशासनिक अधिकारियों के आगे भी बात रखे ताकि तमाम जो इश्यूज हैं उसे सॉल्व किया जाए जो कि लोगों को परेशानियां आती हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि तमाम विधायक जिसमें सुरजीत सिंह सलाथिया, डॉक्टर डीके मन्याल और चंद्र प्रकाश गंगा, इन्होंने अपने अपने जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर इस दिशा की मीटिंग में बातें रखी हैं। मैं सबसे पहले सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करूंगा जिसके एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस मीटिंग का मकसद यही था कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में है उसका रिव्यू करना है, समीक्षा करनी है कि वो प्रोजेक्ट्स का काम कब तक शुरू होगा, कैसे होगा और उसकी डेडलाइन क्या रहेगी और जो काम हो चुके हैं उसका क्या वाकई में लोगों को लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, इन चीजों के ऊपर जो वो गौर किया गया है। और इसमें आपको बता दें कि एक बर्निंग चीज इसमें ये देखने को मिली, एक जो सफाई कर्मचारियों को जो इशू है उसको लेकर भी बात की गई है। इसी के साथ साथ सुम्ब रोड जो कि लगातार चर्चा में रहा, लगातार सुर्खियों में रहा और उसके बाद उसका काम थोड़ा सा हुआ भी है और अब आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम काम हो भी गया। बीच में जो सुम्ब तक के जो सड़क है वहां पर जो भी ब्रिजेस का काम चल रहा है, अब जब ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन उसी के चलते अभी एक स्ट्रेच ऐसा खतरनाक है जो कि सुम्ब से गोरन तक का ये रोड स्ट्रेच है जो कि काफी बद से बदतर हालत में है और कहीं ना कहीं इस स्ट्रेच की बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि जो डिवोटीज जम्मू कश्मीर संभाग के अलग अलग कोनों से आकर यहां बाबा शिवोजी श्राइन में आकर माथा टेकते हैं तो डिवोटीज को काफी परेशानियां हैं, वहां के लोकल्स को काफी परेशानी है और लोगों का यह कहना है कि सुम्ब और गोरन तक का जो रोड स्ट्रेच है जो कि बदहाली में है उसको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए, उसे दुरुस्त किया जाए, जिसको लेकर सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने ये बात जो है वो अधिकारियों के आगे रखी है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ काम वहां पर शुरू कर दिया गया है और इसमें कुछ काम आने वाले वक्त में जब हो जाएगा तो ये सुम्ब और गोरन का रोड स्ट्रेच जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। ये बात इस दिशा की मीटिंग में सुरजीत सिंह सलाथिया ने रखी है। अगर बात करें रामगढ़ की तो रामगढ़ में भी कई सारे मसले मिसाइल्स हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर लें, किसानों के मुद्दे हैं, रोड, बिजली, पानी की समस्या, लेकिन उसमें अहम मुद्दा ये रहा कि जो रामगढ़ का डिग्री कॉलेज है जो अभी बना तो नहीं है उसको लेकर लगातार एक विवाद सा पिछले दिनों में हमें देखने को मिला। रामगढ़ के लोग कहते हैं कि हमें ये हेडक्वार्टर रामगढ़ में ही डिग्री कॉलेज चाहिए, या आगे पीछे रामगढ़ से नहीं जाना चाहिए। उसी को लेकर एमएलए जो यहाँ के हैं डीके मन्याल, उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि ये जो डिग्री कॉलेज है ये 3 जगह जो है वो अलग अलग चिन्हित की गई है। अब तीनों में से कौन सी जगह फाइनल होती है ये देखना है, लेकिन
ये कहा जा रहा है कि सेंटर प्लेस में ये कॉलेज जो है वो बने, ताकि बॉर्डर से जो लोग रामगढ़ हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, खासतौर पर जो बॉर्डर के जो बच्चे हैं वो जो हेडक्वार्टर पर आराम से पहुंचे और आसपास रामगढ़ में ही बिल्कुल ये डिग्री कॉलेज बने, तो वहां के बच्चों को सहूलियत मिलेगी। रामगढ़ डिग्री कॉलेज का ये मुद्दा जो लगातार बर्निंग इशू भी आप कह सकते हैं, इसको लेकर इस दिशा की मीटिंग में चर्चा की गई है। अब देखना यह कि जो 3 अलग अलग लोकेशंस फाइनल की गई है उसमें से किसके ऊपर मोहर लगती है और ये डिग्री कॉलेज कहां बनता है ये देखना होगा। इसमें विधायक की भी एक अहम भूमिका जो है वो देखी जा सकती है, जिसको लेकर एमएलए डीके मन्याल जी ने भी ये बात अधिकारियों के आगे रखी है, ऑनरेबल एमपी युगल किशोर शर्मा जी के आगे रखी है। क्योंकि अब ये सारी बातें जब विधायक अपनी रखेंगे वो तो एमपी के आगे रखेंगे, अधिकारियों के आगे रखेंगे और उसके ऊपर फिर इसमें काम किया जाएगा। वहीं चंद्र प्रकाश गंगा जी की बात करें तो उन्होंने भी जल शक्ति विभाग के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि जल जीवन मिशन की बात करें, जो कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, इसको लेकर काम तो किया गया है। उनके इलाके में अगर देखा जाए तो जो कंडी बेल्ट है, जो सड़क के निचले इलाके हैं, वहां पर पानी की काफी समस्या है और जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट इसीलिए लाया गया था कि ताकि पब्लिक को सहूलियत मिले, पानी जो वो लोगों को मिले। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद भी ये पानी लोगों को नहीं मिला। उन्होंने सीधे तौर पर फेलियर बता दिया जल शक्ति मिशन का, जिस तरह से फायदा लोगों को ना मिलना, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमें लोगों ने वोट देकर असेंबली में भेजा है, हम लोगों की बात रखेंगे, वो अधिकारियों के आगे रखेंगे, वो केंद्र सरकार के आगे रखेंगे, वो जम्मू कश्मीर सरकार के आगे रखेंगे, प्रशासन के आगे रखेंगे और वो बेबाकी से आगे भी इस मसले को हाईलाइट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने तमाम जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को टूर करवाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि कहां पर आपने ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट तो किया लेकिन अभी तक पानी जो है वो क्यों नहीं मिला। क्योंकि कंडी का इलाका है, कंडी इलाके में पानी की काफी कमी रहती है। उस कमी को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन स्कीम लाई गई थी, लेकिन कुछ इलाकों में उसका लाभ जो है वो लोगों को नहीं मिला। इस स्कीम को लेकर कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश गंगा जी ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो अपने अपने इलाकों की उन्होंने बात रखी है। देखिए, आखिर में मैं इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि दिशा की मीटिंग जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है और इसमें जो है आपके जो कंसर्न एमपी है वो इस मीटिंग को चेयर करते हैं, जिसमें जिला प्रशासन सांबा के या जिला लेवल पर आला अधिकारी इसमें मौजूद रहते हैं। और इससे पहले विधायक नहीं थे तो बिना विधायकों की मीटिंग होती थी। लेकिन अब जब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, अब आपके विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, तो विधायकों ने भी अपनी बात रखी है। तो यही होता है, एक सिस्टम से, एक तालमेल से जब काम होता है, उसमें देखना है कि जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है डेवलपमेंट के वो कहां तक पहुंचे हैं, कितनी जल्दी वो काम उसके ऊपर किया जाएगा, कब लोगों को सहूलियत मिलेगी, ये तमाम चीजों की समीक्षा की जाती है, रिव्यू किया जाता है। इसी तरह से जो है ये देखा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को लाना है और जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट है क्या उसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है। एक रिव्यू आप कह सकते हैं, समीक्षा आप कह सकते हैं। उसी को लेकर तीनों एमएलएज ने अपने अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर भी कुछ बर्निंग इश्यूज के ऊपर रोशनी डाली है, उसको हाईलाइट किया है इस मीटिंग में। अब देखना यह है कि इन तमाम मसलों का हल किस तरह से होता है। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद जो है जो दिशा की मीटिंग हुई है, क्वार्टरली होती है, लेकिन इसमें 10 सालों के बाद हमें विधायक भी इस मीटिंग में हमें मिले जो अपने अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर बात कर रहे थे। ना सिर्फ सांबा जिला की बल्कि जिस भी जिला लेवल पर ये मीटिंग्स होती हैं उसमें अब इस बार विधायकों की शमूलियत भी देखी गई है, ये बड़ी बात है। लेकिन जिस बर्निंग इश्यूज को लेकर बातें रखी गई हैं, उम्मीद है कि इसको लेकर काम किया जाएगा और लोगों के मसले मिसाल हल होंगे। लोगों को एक यकीन दिहानी होगी कि हमने अपने जो लोकल नुमाइंदे भेजे हैं, ब्यूरोक्रेट्स तक उनकी अप्रोच नहीं थी, लेकिन अब उनके लोकल नुमाइंदे हैं, एमएलएज हैं, तो उनके तक अप्रोच होगी और वो अप्रोच असेंबली तक पहुंचेगी और लोगों के काम काज जो है वो होंगे, इश्यूज सॉल्व होंगे, रिजॉल्व होंगे, ये लोगों को उम्मीद जो है बंधी है। अब देखने हैं कि किस तरह से इसको लेकर काम किया जाता है। लेकिन एक अच्छे माहौल में दिशा की मीटिंग सांबा जिला के हेडक्वार्टर में संपन्न हुई है। विधायकों के साथ जिला प्रशासन सांबा का आला अधिकारी जिसमें डीसी सांबा राजेश शर्मा भी मौजूद थे और इस मीटिंग को चेयर किया गया है ऑनरेबल एमपी युगल किशोर शर्मा जी की तरफ से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।